बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज हम बकरा स्पेशल बहुत ही मज़ेदार, टेंडर, जूसी और मक्खन जैसे नरम, मुंह में घुल जाने वाले बिहारी कबाब बनाएंगे, जिसे हम बग़ैर अवन के, बग़ैर चारकोल के तवे पर बनाकर तैयार करेंगे। इनको बनाने के लिए गोश्त को किस तरह से कट किया जाता है और कौन से ऐसे फ्लेवरफुल मसाले डाले जाते हैं जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है, और तवे पर बनाते वक्त किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जिसकी वजह से ये बहुत ही टेंडर और जूसी रहते हैं, वो सब बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बिहारी कबाब चिकन से बना रही हूँ और इसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे पार्चों की शक्ल में चपटा चपटा सा कट कर लिया है। मैंने आधा किलो चिकन लिया था और ये थाई पीस का चिकन है, बहुत ही टेंडर और जूसी रहता है। अगर आप मटन या बीफ से बनाएंगे तो अंडर कट का गोश्त आप इस्तेमाल कीजिएगा, और उसके भी आपने लंबाई में पतले पतले से पार्चे कट कर लेने हैं। और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद सबसे पहले खुश्क किया था और इसके बाद मैंने इसकी कटिंग की है। अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून गाढ़ा दही, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है ये ग्रीन चिली पेस्ट, 1 बड़ा लीमू का रस है ये, यानी कि 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस मैंने ऐड किया है। और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला है ये हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ये 1 टेबलस्पून बिहारी मसाला है। ये किसी भी ब्रांड का आप बिहारी मसाला ले लीजिए, तमाम फ्लेवर इसके अंदर मौजूद होते हैं और बहुत इजीली हम इसको घर में फ्लेवरफुल बना सकते हैं। 2 से 3 पिंच मैंने येलो फूड कलर लिया है और थोड़ा सा चाइनीज़ नमक लिया है, और ये दोनों चीज़ें टोटली ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो टेस्ट और भी अमेजिंग बनेगा, और कलर में डालने से इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी अच्छी से बाइंडिंग हो जाती है चिकन के ऊपर तमाम मसालों की। अब हम मसालों को चिकन में अच्छी तरह से सबसे पहले मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर सारे मसाले मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल को डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर ऑयल की कोटिंग हो जाए, जिससे बहुत ही टेंडर और जूसी बनकर तैयार होंगे। इसको ढककर हम तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में। और आप चाहें तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी, ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए रखा था फ्रिज में, और 2 घंटे के बाद हम इसको सबसे पहले जो है स्मोकी फ्लेवर दे लेंगे, जिसके लिए मैंने एक फॉयल रखा है और इसके ऊपर दहकते हुए कोयले यानी कि चारकोल में रख रही हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप नॉर्मल घी या फिर मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अगर आप तीनों चीज़ें मौजूद ना हो तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढक कर रखा था, ज़्यादा देर के लिए नहीं ढकेंगे वरना इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। एक बार अच्छे से दोबारा मिक्स कर देंगे और अब हम इनको स्क्यूअर पे लगाना शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की स्क्यूअर्स हैं, तो मैं इस पर लगा रही हूँ। आप वुडन की स्क्यूअर पर भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। एक स्क्यूअर में तकरीबन ये 2 जो हैं हमारे चिकन के पीस लगेंगे, और इसी तरह से हम तमाम स्क्यूअर को बनाकर रख लेंगे। आप चाहें तो इसको एक दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं और अगले दिन आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ये तमाम स्क्यूअर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, इसको आप बनाकर फ्रिज में या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि हम ऑयल ऑलरेडी मैरिनेशन में ऐड कर चुके हैं इसकी।
और अब हम एक एक करके ये स्क्यूअर इसके ऊपर रख देंगे। जितनी भी आपके तवे की स्पेस होगी उसके हिसाब से आपने इनको एडजस्ट कर लेना है। हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट एक साइड से और 3 से 4 मिनट ही हमने इसको दूसरी साइड से पलटते हुए बनाना है। हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। आपकी जितनी अच्छी मैरिनेशन हुई होगी उतने ही ये टेंडर और जूसी बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरीके से कलर भी आ गया है और ये गल भी गए हैं। ये देखें कितने बेहतरीन और मज़ेदार से। इसको कोई भी अच्छे से प्लेटर में आप रख दीजिए और इंजॉय कीजिए, अपना प्लेटर अपनी दावतों में पेश कीजिए। और ये हमारे मज़ेदार से बिहारी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने नरम और मक्खन जैसे नरम हैं, ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।